अल्लाह ताला हम सबको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात अता फ़रमाए। आपकी ये महाना बल्कि हफ्तावार महफ़िल, आपकी हफ्तावार महफ़िल साहिब मिज़ार के हवाले से मुनक्किद होती है, तो मैंने चाहा कि औलिया अल्लाह के हवाले से चंद बातें आपको अर्ज़ करूँ और औलिया अल्लाह की करामात की हकीकत। मयार तो मैं किसी एक शख्सियत को बनाऊंगा, उनकी करामात बयान करूंगा, लेकिन हकीकत में उनकी करामात के तहत आपको ये बात समझाना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों को जो करामतें अता फरमाई हैं वो हक़ है। औलिया अल्लाह की शान क्या होती है, ये वो देखते हैं जो मैं और आप नहीं देखते। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के हम ज़माना है, 1000 साल पहले तकरीबन। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करने के लिए अपनी शोहरे आफाक किताब कश्फुल महजूब में इनके नाम से एक चैप्टर बांधते हैं, और ना सिर्फ चैप्टर बांधते हैं बल्कि इनकी शानो अज़मत और करामात को दाता साहब खुद बयान फरमाते हैं। इनकी एक करामत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया था कि अगर आप पत्थर उठाते तो वो आपके हाथ में गोहर यानी हीरा बन जाता। जैसे कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाते तो सोना बना दे, तो आप पत्थर उठाते तो आपके हाथ में वो गोहर बन जाता और आप उसको फेंक देते और कहते कि नहीं या अल्लाह मुझे पत्थर चाहिए, गोहर नहीं चाहिए। अल्लाह, ये हज़रत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, ये अपनी किताब रिसाला कुशैरिया में, ये रिसाला कुशैरिया तसव्वुफ़ की अव्वलीन बुनियादी किताबों में से एक है। मेरा आपको मशवरा है कि इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत बुनियादी किताब है। आज भी मुल्क शाम में इस किताब से मसाजिद में दर्स होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने खुलफा, अपने तलामिज़ा, शागिर्दों को, मुरीदीन को इस किताब को सबकन सबकन पढ़ने की बतौर सनद इजाज़त देते थे। जैसे पीर साहब किसी को वजीफ़ा करने की इजाज़त देते हैं ना कि अच्छा जाओ तुम्हें इजाज़त दी, तो ये इस पाए की किताब है। उसके अंदर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुछ सूफिया जो कुर्रा थे, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते थे, उनको ख्वाहिश हुई कि किसी अल्लाह वाले की ज़ियारत करें, किसी वलीउल्लाह से मुलाकात करें। उन्होंने मुलाकात के लिए किसी से रहनुमाई ली तो बताया भी फ़लाँ इलाके में चले जाओ, वहाँ एक अल्लाह के वली हैं। वो वहाँ पर गए, पूछते पुछाते, वो उस अल्लाह के वली नमाज मगरिब पढ़ा रहे थे, लेकिन कुर्रा के अंदाज में कुरान की तिलावत नहीं कर रहे थे कि जिस अंदाज में कुर्रा बड़े लफ्ज़ों को बना के, सवार के, सजा के, बड़े खूबसूरत लहन में पढ़ते हैं। कभी आप तिलावत सुने तो ऐसा समा बन जाता है ना, अल्लाह अल्लाह। बल्कि अगर किसी महफिल में किसी इमाम को, किसी ऐसे कारी साहब को बुला लें तो हर बंदा कहता है यार हमारी मस्जिद का इमाम भी यही होना चाहिए। तो बहरहाल वो इस तरह तिलावत नहीं फरमा रहे थे जिस तरह वो कुर्रा तिलावत करते। तो उन्होंने कहा कि लो, जिनको तो कुरान मजहूल है, जिनको कुरान नहीं प्रॉपर पढ़ना आ रहा, ये कैसे वली हो सकते। तो उन्होंने दिल में बदगुमानी की और वापस आए बग़ैर मुलाकात के, वापस आ गए। जब वापस आए, रुक गए, एक रात ठहरे, ज़ाहिरा सफ़र उस वक़्त ऐसे ही था। तो अगले दिन रात के बाद जब अगला दिन आया तो उन्होंने सफ़र जारी करना था, तो उन्होंने कहा कि चलो पहले गुस्ल कर लें। मौसम में गर्मी थी, शिद्दत थी, तो गुस्ल वगैरह करने के लिए उन्होंने अपना साजो सामान ज़रा एक साइड पे रखा और तालाब के अंदर, उस वक़्त जो हमाम था उसके अंदर वो नहाने के लिए दाखिल हो गए। जब नहाने के लिए दाखिल हो गए तो एक शेर आया और उनका सामान उठा के चला गया। अब वो सारे अंदर और सामान, मिसाल के तौर पर स्विमिंग पूल में चले जाएं, आप नहर में चले जाएं, ज़ाहिर है वहाँ तो कपड़े चेंज करके जाते हैं ना आप,
मोटे वगैरह के जिससे सितर वगैरह भी जाहिर ना हो। अब पता चले कि कपड़े वाला जहाँ कपड़े थे वो तो गायब ही हो गया, तो क्या कैफियत होगी? तो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। इतनी देर में वही अल्लाह के वली आ गए और आकर उनसे पूछा कि भी क्या बात है, खैर है, कौन लोग हैं आप? अब वो क्या बताएं कि जी हम कौन हैं, कहाँ आए थे, क्यों आए थे। जाहिर है वो तो फिर सारी बात खुल जाती। तो उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, यहाँ आए थे किसी गरज से, गरज तो पूरी नहीं हुई, तो जा रहे थे तो शेर हमारा सामान ले गया। तो इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस अल्लाह के वली ने शेर को आवाज़ दी, अय्युहल असद इर्ज इलै, ऐ शेर पलट के आ। कहते हैं कि देखने वालों ने देखा कि शेर साजो सामान समेत उनके कदमों में आ गया। और अब इमाम अबुल कासिम कुशैरी आगे जो बयान फरमाते हैं कि जब वो शेर आ गया तो आपने उस शेर के कान को पकड़ा और कान को पकड़ के कहा कि तुझे कितनी दफ़ा कहा है हमारे मेहमानों को तंग न किया कर, चाहे वो हमसे बज़न ही हो। अब वो लोग तो जनाब हैरान परेशान कि यार ये तो वाकई इन्होंने तो वो बात कर दी, हम तो कुछ समझ रहे थे, हम तो मिले भी नहीं, ये जानते हैं कि हमारे मेहमान हैं, इन्हें पता है कि ये अल्लाह अल्लाह। तो हाथ जोड़ के अर्ज़ करने के हुज़ूर ये बात क्या है, ये मकाम और मर्तबा ये। और उधर हमने देखा कि आप कुरान पाक को उस अंदाज में नहीं पढ़ रहे जिस तरह हम पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, तुम वो हो जिन्होंने अपनी ज़बानें सीधी की हैं, तुम वो हो जिन्होंने अपनी ज़बानें सीधी की हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऐसे होनी चाहिए, अदायगी ऐसे होनी चाहिए, लफ्ज़ को यूँ बनाना है, जेड पढ़ना है कि जी पढ़ना है, आ पढ़ना है कि ए पढ़ना है, सी है ना, तो सी पढ़ना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो कहा तुम वो हो कि जिन्होंने अपनी ज़बानें सीधी की हैं और हम उस गिरोह में हैं जिन्होंने अपने दिल सीधे किए हुए हैं। ये वो औलिया अल्लाह है। कहा कि हम वो हैं जिन्होंने अपने दिल सीधे